नमस्ते। कभी सोचा है असली ताकत, सच्ची ताकत कहां से आती है? क्या वो कोई ऐसी चीज है जिसे हम बाहर से हासिल करते हैं, या फिर वो हमारे अंदर ही कहीं छुपी होती है? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए इसी गहरे सवाल के जवाब तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब और रहस्यमयी सलाह से। एक लाचार पिता है जो अपने बेटे से कहता है, भीम को सिर्फ और सिर्फ वही हरा सकता है जिसने किसी शेरनी का दूध पिया हो। अब जरा सोचिए, शेरनी का दूध, ये तो सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? बस यहीं से हमारे हीरो की एक अनोखी, एक यादगार खोज शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले उस दुनिया को समझते हैं जहां ये कहानी घट रही है। ये एक ऐसा गांव है जो एक बेरहम जमींदार चौधरी और उसके ताकतवर पहलवान भीम के जुल्म तले पिस रहा है। यहां ना पावर का जो बैलेंस है वो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। मतलब एक तरफ हैं चौधरी और भीम जिनके पास सत्ता है, पैसा है और बेहिसाब क्रूरता, और दूसरी तरफ हैं गांव के बेचारे बेबस किसान जो डर और गरीबी में जीने को मजबूर हैं। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। शुभम नाम का एक नौजवान है। उसके पिता हरिया की जमीन छीन ली जाती है। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी मौत हो जाती है। ये एक घटना, सिर्फ एक घटना, शुभम को अनाथ बना देती है और उसके दिल में बदले की आग जला देती है। अब वो जो पिता के आखिरी शब्द थे, शेरनी का दूध, वो शुभम के जहन में घर कर जाते हैं। सालों साल वो शब्द उसके कानों में गूंजते रहते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, ये सिर्फ शब्द नहीं रहते बल्कि उसकी जिंदगी का मकसद बन जाते हैं। और देखते ही देखते 10 साल गुजर जाते हैं। वो जो बचपन की एक कसम थी ना, वो अब एक जवान दिल में फौलादी इरादा बन चुकी है। और ठीक इसी वक्त कहानी का विलेन चौधरी, वो शुभम का घर छीनने के लिए लौट आता है। अब तो टकराव होके ही रहेगा। जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है, जब अपना घर भी छीनने की नौबत आ जाती है, तब शुभम आखिरकार चौधरी को चुनौती दे ही देता है। और ये वो पल है जब एक सपना देखने वाला लड़का हकीकत में लड़ने वाला एक हीरो बन जाता है। पर यह चुनौती, ये कोई मामूली चुनौती नहीं है, ये लगभग नामुमकिन है। शुभम ने भीम से कुश्ती की शर्त लगा ली है और अब उसे अपनी उम्मीद के उस आखिरी और इकलौते सहारे, उस रहस्यमयी दूध को खोजने के लिए जंगल में जाना ही होगा। और इस शर्त में दांव पर क्या लगा है, जरा ये देखिए। अगर शुभम जीत गया तो गांव वालों को उनकी जमीनें वापस मिल जाएंगी और वो जालिम चौधरी हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला जाएगा। लेकिन अगर शुभम हार गया तो भीम उसे जान से मार देगा और चौधरी का आतंक हमेशा के लिए कायम हो जाएगा। मतलब सब कुछ, गांव का भविष्य, शुभम की जिंदगी, सब कुछ अगले 15 दिनों में होने वाली उस एक कुश्ती पर टिका है। तो सोचिए कैसी हालत होगी शुभम की। पूरी तरह से हताश वो उस खतरनाक जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वो अपने पिता के शब्दों को जस का तस मान लेता है और सच में एक जीती जागती शेरनी को ढूंढने लगता है उस चमत्कारी दूध की तलाश में। और उसी जंगल में अकेला भटका हुआ उसे एक ज्ञानी साधु मिलते हैं। ये साधु उसके मेंटर, उसके गुरु बनते हैं और उसे एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं जिसके बारे में शुभम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और बस यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। साधु से मिलने के बाद शुभम की जो ये फिजिकल खोज थी ना, वो एक अंदरूनी सफर में बदल जाती है। उसे यह एहसास होने लगता है कि वो शायद गलत चीज की तलाश कर रहा था। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, आखिर ये शेरनी का दूध है क्या चीज? और फिर साधु उस राज से पर्दा उठाते हैं जो कहानी का पूरा मतलब ही बदल देता है। वो कहते हैं, वो शेरनी कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी मां थी। तुमने बचपन में उसी का दूध पिया है। तो समझिए, शेरनी का दूध कोई मैजिक पोशन, कोई जादुई दवा नहीं थी। ये एक मेटाफर था, एक प्रतीक। किस चीज का? उस जबरदस्त ताकत, हिम्मत और आत्मविश्वास का जो एक बच्चे को अपनी मां के प्यार और परवरिश से मिलता है। ये वो ताकत है जो बाहर नहीं, अंदर होती है। और इसी नए सेल्फ बिलीफ के साथ, इसी आत्मविश्वास के साथ शुभम अखाड़े में उतरता है और नतीजा चौंकाने वाला होता है। वो उस भीम को हरा देता है जिसे कोई नहीं हरा सका था। ये सिर्फ जिस्म की जीत नहीं थी, ये हौसले की जीत थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। शुभम की जीत सिर्फ उस कुश्ती तक ही नहीं रहती। वो जो ज्ञान उसे मिला था, जो समझ उसे हासिल हुई थी, वो उस अमृत को लेकर पूरे गांव को ताकतवर बनाने के लिए लौटता है।
वो गांव के बाकी नौजवानों का इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, जिस जिस बेटे ने अपनी माँ का दूध पिया है उसने शेरनी का दूध पिया है। वो ताकत, वो हिम्मत पहले से ही हमारी रगों में दौड़ रही है। यही था वो असली अमृत। और इस एक एहसास का असर देखिए, पूरे गांव की काया पलट हो जाती है। भीम की हार से यह भ्रम टूट जाता है कि उसे कोई नहीं हरा सकता। गांव के नौजवानों को अपनी अंदरूनी ताकत का एहसास होता है। डर की जगह हिम्मत ले लेती है और पूरा गांव एक हो जाता है। और नतीजा, जालिम चौधरी को गांव से निकाल दिया जाता है और लोगों को उनकी जमीनें, उनका हक वापस मिल जाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर सच्ची ताकत का सोर्स क्या है। क्या वो कोई ऐसी चीज है जिसे हमें बाहर की दुनिया में खोजना पड़ता है, या फिर वो हमेशा से हमारे अंदर ही मौजूद है, बस इस इंतजार में कि हम उसे पहचानें।